पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा चर्चे में आया है कि बीजेपी सरकार में भी अल्पसंख्यक छात्र वित्तीय घोटाला, आयुष्मान घोटाला और सड़क परियोजनाओं में अनेक घोटाले हुए हैं। घोटालों में सीएजी की रिपोर्ट तक आई है, पर इस पर जांच का दबाव ना बनाकर मीडिया चुप है और बीजेपी के साथ मिलकर मुद्दे को दबाने में लगी है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है और उसका काम सरकार से सवाल करना होता है। जिस देश की मीडिया जितनी निष्पक्ष होगी, वहाँ का लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। परंतु भारतीय मीडिया को मोदी के तारीफ से फुर्सत मिले तब तो घोटाले पर चर्चा हो। सत्ता पक्ष इस मुद्दे को दबाना चाहता है, पर इसमें विपक्ष की भी नाकामी है कि वो दबाव नहीं बना पा रहा कि सरकार इस पर जांच कराने पर राजी हो जाए। इससे पहले यूपीए के समय में 2G घोटाला, कोयला घोटाला और अन्य घोटालों के आरोपों पर मीडिया ने ऐसा कोहराम मचा दिया था कि मानो जैसे मनमोहन सिंह ने पूरे देश को ही लूट लिया हो और सरकार के खिलाफ जनमत बनाकर उन्होंने यूपीए सरकार गिरा दी थी। जबकि एनडीए की सरकार ने पिछले 9 सालों में किसी भी घोटाले पर किसी को दोष सिद्ध नहीं करा पाई है। अगर सच में यूपीए सरकार में घोटाले हुए थे तो एनडीए सरकार ने आज तक किसी दोषी को सजा क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये मीडिया के साथ मिलकर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि घोटाले हो रहे और देश चोरों के हाथ में है। वही लोकपाल विधेयक को लेकर इतना हंगामा हुआ, पर आज तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो आज उस पर इतना हल्ला करने वाले लोग चुप क्यों हैं? क्योंकि हल्ला करने वालों में किरण बेदी उपराज्यपाल हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और अन्ना हजारे कहीं सो रहे। कई लोगों का मानना है कि एनडीए सरकार एक ईमानदार सरकार है और आज पूरा विश्व हमारा लोहा मान रहा। तो इसी विश्व के देशों में विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भागे हुए हैं, उनको वापस क्यों नहीं ला पा रहे? एनडीए सरकार में उद्योगपतियों ने इतना लोन लेकर घोटाला किया है कि 3 बड़े सरकारी बैंक दिवालिया हो चुके हैं। पूरे भारत में बीजेपी के होटल जितने बड़े कार्यालय बनकर तैयार हो गए, पर इसके लिए पैसा कहां से आया, इसका हिसाब देना ज़रूरी कोई नहीं समझता। स्विस बैंक का काला धन लाना तो दूर, पता तक नहीं लगा पाते और फिर बोलते हैं कि हम ईमानदार सरकार हैं। अगर कहीं बीजेपी की सरकार हट गई तो शायद हमें पता लगे कि भारत में पिछले 70 सालों में इतना घोटाला नहीं हुआ होगा जितना पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार में हुआ हो। नहीं तो भारत में आज उतना विदेशी मुद्रा का कर्जा का बोझ नहीं होता जितना आज है। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।